अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमजद सलहरी। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही सैड न्यूज़ भी है और कुछ लोगों के लिए जो है वो परेशानी का बायस भी बन सकती है। लेकिन जो हकीकत है उसको जो है वो हमारा फ़र्ज़ है कि आप लोगों तक जो है वो पहुंचाना। और इस पे जो है वो मेरे प्यारे भाई जो है वो अब्बास हुसैन भी जो है वो ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो मैं भी जो है वो आप लोगों को जो है वो ये वीडियो तस्दीक की शक्ल में जो है वो बनाने जा रहा हूँ। बनाना नहीं बनती थी क्योंकि अब्बास भाई ने पहले ही बना दी हुई थी, तो मैं जो है वो आप लोगों की जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए और तस्दीक के लिए कि वाक़ई ही ऐसा हुआ है। हुआ कुछ इस तरह है कि जो है वो 2 से 3 दोस्त ऐसे हैं जिनका E9 वीज़ा गया है और इनका जो है वो कोरिया में सीसीवीआई जो है वो कैंसल हो गया है। और सीसीवीआई जो कैंसल होने की वजह सामने आई है वो इस तरह है कि उन्होंने जो है वो पाकिस्तान में जो कोरियन एम्बेसी है वहाँ से जो किसी भी किस्म का कोई वीज़ा अप्लाई किया था, तो वो वीज़ा जो है वो उनका उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, यानी कि नहीं था लगा के दिया, इशू नहीं किया था। फुरो हो गया था, यानी कि होगा नहीं हुआ था, होगा कहते हैं, इशू होने को फुरो कहते हैं, डिनाई होने को या कैंसल होने को या रिजेक्ट कह कह लें। तो उनके उधर से रिजेक्ट हुए थे और उस रिजेक्शन की वजह से जो है वो इन उनका जो है वो E9 वीज़ा जो है वो उसका सीसीवीआई जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है कोरिया से। अभी आप लोगों को जो है ये वीडियो में इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले मुझे 1 घंटा तकरीबन हो गया, मैं मुख्तलिफ जगह पे जो है वो कॉल कर रहा था इसी सिलसिले में कि इस भाई का जो है वो किसी न किसी तरह काम जो है वो हो जाए। पहले सबसे मैंने इमिग्रेशन में कॉल किया, इमिग्रेशन वालों ने कहा है कि जिसका काम है वो डायरेक्ट बात करे या फिर कंपनी वाले बात करें। तो मैंने उनको कहा कि जो बंदा कोरिया में मौजूद ही नहीं है वो आप लोगों से कैसे डायरेक्ट बात करेगा। फिर उसने मेरी थोड़ी-सी बात सुनी और मुझसे जो है वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर और उस बंदे का नाम पूछा। उसने कहा है कि इसका जो भी हल होगा वो आपको मुतलका इमिग्रेशन में जाना पड़ेगा। आपको वहाँ से ही जो है वो इसका बताएँगे कि क्या कैसा इसका जो है वो लाहे-अमल हो सकता है, दोबारा इसका जो है वो सीसीआई इश्यू हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इस तरह का पहले भी एक केस हुआ था, तो वो डायरेक्ट इमिग्रेशन वाले कहते हैं कि जिसका जो इश्यू है वो डायरेक्ट आके हमसे बात करे, आप लोग जो है वो हमसे बात नहीं कर सकते। तो ये कोरिया का लॉ भी है कि आप लोग अगर आपका कोई मसला है तो आप डायरेक्ट खुद जाकर जो है वो बात कर सकते हैं। आपकी जगह पे कोई दूसरा जो है वो इमिग्रेशन में जाके बात नहीं कर सकता। तो फिर मेरे पास मैं कंपनी में कॉल की, कंपनी वालों ने कहा कि हमें जो है वो इस चीज़ का नहीं पता, आप जो है वो केबी सेंटर वालों से राब्ता करें। मैंने केबी सेंटर वालों से राब्ता किया, उन्होंने मुझे कहा कि आप दूसरे जो है वो हमारे सेंटर में राब्ता करें। जब मैंने दूसरे सेंटर में राब्ता किया तो वो मुझे फिर कहते हैं कि नहीं, ये जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर आप बता रहे हैं, इसका जो मैनेज करते हैं वो जिस जहाँ पे जो है वो हम नंबर बताते हैं वहाँ पे कॉल करें। उन्होंने दोबारा मुझे नंबर दिया तो जहाँ पे मैंने पहले कॉल की थी उन्हीं का नंबर निकला। जब मैंने उनसे दोबारा बात की कि आपका नंबर ही मुझे दिया गया है, तो आपके ही एरिया में वो जो है वो अंडर में आती है कंपनी, तो आप मुझे बताएँ कि ये फ़लाँ-फ़लाँ आदमी है, इसका जो मसला आया है वो क्या है? जब उन्होंने मुझसे दोबारा सारी इन्फॉर्मेशन माँगी, मैंने शेयर की, तो उन्होंने क्या है कि नाम बताए, नाम बताया, डेट ऑफ़ बर्थ बताई। फिर उन्होंने कहा है कि इसका जो भी जो वीज़ा डिनाई हुआ है यहाँ से, सीसीवीआई जो डिनाई हुआ है वो इमिग्रेशन ने किया है। अगर हम दोबारा भी अप्लाई करते हैं तो इसका जो है वो डिनाई ही करेंगे। लेकिन मैंने उनको फ़ोर्स किया कि मैं डायरेक्ट, अगर इमिग्रेशन में मैंने कॉल किया, वो कह रहे हैं कि या तो फिर आप लोग पता कर सकते हैं या फिर कंपनी जो है वो कन्फर्म करवा सकती है कि आया कि इसका जो है वो हल भी हो सकता है या नहीं। तो फिर मैंने मेरे फ़ोर्स करने पे उन्होंने कहा कि हम जो है वो डायरेक्ट, मैं जो है वो इन्फॉर्मेशन लेती हूँ इमिग्रेशन में कॉल करके और दोबारा आपको बैक कॉल करती हूँ। तो दोबारा उन्होंने जो है वो इमिग्रेशन कॉल की। कॉल करने के बाद मुझे दोबारा 5 मिनट के अंदर उन्होंने दोबारा कॉल की कि मेरी इमिग्रेशन में बात हुई है, जिस बंदे ने उसका रिजेक्ट किया है वो आज जो है वो अपनी जगह पे नहीं बैठा हुआ, लेकिन दूसरा जो थमदंग था, यानी कि दूसरा जो इमिग्रेशन का ऑफ़िसर था, उससे मेरी बात हुई है। तो उन्होंने बताया कि इसने जो है वो पाकिस्तान से जो है वो हक सिंह वीज़ा, यानी कि D4 या D2 वीज़ा जो है वो अप्लाई किया था और अप्लाई करते वक़्त इसकी जो है वो वहाँ पे ऑब्जेक्शन लगी थी, तो वहाँ पे जो है वो उसका वीज़ा डिनाई किया था और उस वजह से जो है वो इसका वीज़ा भी जो है यहाँ से E9 जो है वो इश्यू, सीसीवीआई उसका जो है वो इश्यू नहीं हो सकता।
तो मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने कोई हल बताया, तो उन्होंने कहा है कि नहीं, इसका जो है वो हल नहीं है। क्योंकि इन्होंने जो है वो इमिग्रेशन की, यानी कि कोरिया का जो गवर्नमेंट का लॉ है उसकी कोई शिप की खिलाफ वर्जी की है, या तो फिर कोई डॉक्यूमेंट्स कोई ऐसा था जो इनको मैच नहीं होता था, इस किस्म की कोई भी, यानी कि उन्होंने जो ऑब्जेक्शन एम्बेसी वालों ने लगाई हुई है, किसी डॉक्यूमेंट्स की ऑब्जेक्शन लगाई हुई है, अभी वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के इनविटेशन लेटर पे लगाई हुई है, किसी डॉक्यूमेंट्स पे, या इनकी जो डिग्री है उस पे, या फिर कोई सर्टिफिकेट साथ में लगाया होगा उसकी ऑब्जेक्शन लगी हुई है। ये सिर्फ जो है वो एम्बेसी वाले ही बता सकते हैं। मैंने दोस्त को कहा है कि आप एम्बेसी जाएं, वहाँ से पता करवाएं कि उन्होंने क्या ऑब्जेक्शन लगाई हुई है, कौन सी ऑब्जेक्शन लगाई हुई है आपने, तो फिर जो है वो आपका हो सकता है वहाँ से जो है वो अगर क्लियर करें तो फिर जो है वो कोई हल निकल सके। लेकिन इसका जो तरीकाकार होगा इसको सोल्व आउट करने का, कि आया कि E9 वीज़ा का जो है वो CCVI अप्लाई करवाने से पहले अगर आप लोगों का कोई हल हो सके, तो वो मैं उसका जो वो तरीकाकार इंशाल्लाह ढूँढने की कोशिश करूँगा। मुझे जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आप लोगों के साथ लाज़मी शेयर करूँगा। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन हम बता रहे हैं ये अथेंटिक और 100% है। एक भाई पहले भी हैं कराची से, और उसके वाला साहब यहाँ पे कोरिया में नेशनल भी हैं। उनका भी जो है वो कोरिया में विज़िट वीज़ा पे आए थे 6 मंथ के बाद जो है वो पाकिस्तान चला गए थे। पाकिस्तान में रहते हुए फिर उनके वाले साहब ने यहाँ पे कोई होटल वगैरह बनाया था, और उनका डायरेक्ट जो है वो वहाँ से वीज़ा अप्लाई करवा रहे थे पाकिस्तान से। तो उस वक़्त भी जो डायरेक्ट वीज़ा E7 अप्लाई करवा रहे थे उनका, तो वो रिजेक्ट हुआ था। तो उसी बुनियाद पे उस भाई का भी जो है वो E9 का CCVI जो है वो रिजेक्ट हो गया था। और इस भाई के साथ भी सेम वही मसला आया, और एक भाई और भी हैं उनका जो है वो डाटा किसी वियतनामी लड़के के साथ मैच हुआ था, तो उसका भी जो है वो CCVI जो है वो कैंसिल हो गया था। लेकिन जिस भाई का डाटा मैच हुआ था उसका हल है, उसका हल ऐसा है कि OEC वाले आप लोगों को कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद आपका जो है वो क्लैरिफिकेशन एक लेटर देते हैं, उस पे आपकी जो है वो ऑथराइज़ लेते हैं कि ये फ़लाँ-फ़लाँ जो मेरा डाटा मैच हुआ है वो मैं नहीं हूँ, तो वो OEC वाले दोबारा HRD को सेंड करते हैं, HRD फिर इमिग्रेशन को सेंड करते हैं, तो उसका जो मसला है वो हल हो जाता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उनका कैंसल हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जब उसका कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो वो उसको CCI में मसला नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों ने स्टूडेंट वीज़ा या कोई और वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई किया है और उनका जो डिनाई हुआ है, उस वजह से जो है वो CCVI जो है वो E9 का होने में जो है वो कोई हल अभी तक नज़र नहीं आया। उन्होंने कहा है कि इसका कोई हल नहीं है, इसका जो है वो CCVI नहीं हो सकता। लेकिन इसका हल इंशाल्लाह ज़रूर निकालेंगे, कोई ना कोई इसका हल ज़रूर होगा, और इस पे जो है वो हमारी कोशिश जारी है। मैंने 1-2 तरीका मेरे ज़हन में आया भी है, लेकिन वो 100% नहीं है, वो मैंने खुद से सोचा है। लेकिन वक़्त आने पे जो है वो मैं इसके साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर आप लोगों के साथ जो है वो इसका हल भी बताने की कोशिश करूँगा। और हल जो भी इसका फिर होगा, मेरे ज़हन में इस वक़्त तक जब जो आया है वो आपका हल यही होगा कि आप लोगों को वो काम जो है वो CCVI अप्लाई होने से पहले-पहले करना होगा। अगर CCVI करने से अप्लाई करने से अगर पहले-पहले जो मेरे ज़हन में इस वक़्त बात चल रही है, अभी मैं इसलिए नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा क्योंकि मैं खुद 100% नहीं हूँ। मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ 100% जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करूँ। तो इसलिए जो जैसे ही मेरे पास 100% हो जाएगा, या मुझे 90 के आस-पास भी लगेगा कि ये जो तरीका है ये वर्क कर सकता है, तो फिर मैं आप लोगों के साथ लाज़मी शेयर करूँगा, क्योंकि मेरा वो तरीक़ाकार शेयर करने से किसी का जो है वो भला हो जाए, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो ये जो न्यूज़ कल से चल रही है ये बिल्कुल 100% है कि 3 लड़कों के साथ ऐसा हुआ है। तो अगर आप में से भी किसी ने अप्लाई किया हुआ है पहले कोई वीज़ा और उसका कोरियन एम्बेसी से रिजेक्ट हुआ, तो वो मुझसे जो है वो पर्सनल में रब्ता कर ले। पर्सनल मैं उसको तरीका भी जो मेरे ज़हन में है वो मैं उसको पर्सनल में बता दूँगा, क्योंकि अभी वीडियो की शक्ल में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं खुद भी 100% नहीं हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी भई अगर किसी का रिजेक्ट हुआ है या डिनाई हुआ है पाकिस्तान में कोरियन एम्बेसी से वीज़ा, तो वो E9 का जो है वो इजरा होने से पहले तैयारी करके रखें। मैं उसकी जो तैयारी होगी वो मुझसे पर्सनल में रब्ता करें, मैं आप लोगों को बताऊँगा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो आइडिया वर्क भी करेगा और जो है वो आप लोगों के लिए हेल्प आउट भी होगा। लेकिन जो है वो इसका कानूनी कोई तरीक़ाकार कि यहाँ से डाटा किस तरह क्लियर करवाया जाए, उस पे भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश जो है वो जारी रहेगी।
या इमिग्रेशन में भी जो है वो अगर यहाँ से किसी न किसी तरीके से जो है वो इंफॉर्मेशन दोबारा कलेक्ट करते हैं कि किसी को भेज के वहाँ पे, हम खुद तो नहीं जा सकते, कोरियन वकील जो है वो अगर उसके पास ऑथोराइज दे दिया जाए, उसको पावर ऑफ अटार्नी दे दी जाए पाकिस्तान से बनवा कर, या फिर कंपनी वालों के साथ जाकर, तो फिर जो है वो उसके मसले का हल जो है वो ढूंढा जा सकता है। लेकिन कोई और आदमी जो है वो डायरेक्ट जाकर नहीं पूछ सकता कोई भी कि आप बताएं कि इसका हल क्या होगा और क्या तरीकाकार होगा। लेकिन इस पे हम जो है वो कोशिश करेंगे, क्योंकि कोशिश करने का मकसद ये है कि मुझे सीखने को मिलेगा, क्योंकि इस तरह के कामों में ना मुझे भी दिलचस्पी होती है, जो डिफ़िकल्ट काम हो, कि कुछ ना कुछ सीखने को मिले और नॉलेज में इज़ाफ़ा हो, फिर हम आप लोगों तक जो है वो नॉलेज से शेयर कर सकें, ताकि आप लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिल सके। और इंशाल्लाह इस प्लेटफ़ॉर्म से आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, मैं कोशिश करूँगा कि वो 100% हो, क्योंकि मैं जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ना, वो मेरा जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं होती, उसमें हमारा जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंस भी होता है। अभी ये जो मैं बातें आप लोगों को इस वीडियो में बताई हैं, उसमें मेरा खुद का जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि मैंने कॉलें की हैं, सब कुछ डाटा कलेक्ट किया है, और जिस लड़के का रिजेक्ट हुआ है उससे भी रब्ता है। उसका भाई ऑलरेडी एक कोरिया में भी है, उसका भी मेरे साथ रब्ता हुआ है। तो इंशाल्लाह दुआ है कि इस भाई का कोई ना कोई हल निकल आए, ताकि इस भाई का जो है वो फ्यूचर ब्राइट हो सके। तो दुआओं में याद रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ E7 की अभी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है आप लोगों के साथ, जो नए आने वाले लड़के हैं और कोरिया में जो आ चुके हैं, उनको कोरिया में आने के बाद क्या क्या तरीकाकार करना चाहिए E7 वीज़े के लिए। तो इंशाल्लाह सारी जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ से इंशाल्लाह परफेक्ट और 100% मिलेगी इंशाल्लाह। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आपके एक शेयर करने से जो है वो किसी के पास ये इन्फॉर्मेशन अगर चला जाती है तो उसका फ़ायदा हो जाता है, तो आप भी जो है वो इसमें स्वाब के हिस्सेदार होंगे। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।